अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु कुरान पाक में हुक्म इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ईमान वाले कौन हैं? ये अल्फाज भी बता रहा है, ये हरूफ बता रहे हैं। जो आमनू में 4 हरूफ आए हैं, अलिफ मीम नून वाव, ये बता रहे हैं कि ईमान वाला कौन है। अलिफ से जो अल्लाह पर ईमान लाए, मीम से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, नून से जो दूसरे नबियों को बरहक माने, वो उसे वलियों को माने, वो ईमान वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह फरमाता है, जब नमाज की आज़ान हो जुमा का दिन, मफ़हूम है आयत मुबारका का कि अपनी खरीदो फरोख्त बंद करो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए हैं। हुजूर फरमाते हैं, बहुत अज़मत वाला दिन है। ये वो दिन है जुमा का दिन कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जुमा के दिन हुई। आपको ज़मीन पर जुमा का दिन उतारा गया, आपकी तौबा जुमा के दिन कबूल हुई और आपका विसाल भी जुमा के दिन हुआ। ज़हरी पर्दा फरमाया जुमा के दिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमा के दिन फौत होता है, जुमा रात, ये जुमा के दिन को, उसका नाम शहीदों में लिखा जाता है। क़यामत के दिन वो शहीदों की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, जुमा के दिन जो फौत होता है उसको अज़ाब कब्र नहीं होता। एक हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। जो मोमिन फ़रज़ अदा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये उनकी बात है। आइए, लोग तो आजकल ऐसा करते हैं, जब खतीब अपना खुतबा इख्तिताम पजीर करता है, इख्तिताम तक पहुंचाता है, तो जल्दी जल्दी आते हैं, 2 रकात नमाज़ फ़र्ज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो पहले आता है, बयान सुनता है, खुतबा सुनता है, उनको कितना अजर व सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 112 पर यह हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा की अजान होती है तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, जो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में एक रजिस्टर होता है, जो पहले नंबर पर आता है उसका नाम दर्ज कर लेते हैं, दूसरे पर आता है, फिर उसका नाम दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो पहले नंबर पर आता है ना, उससे बहुत बड़ा सवाब होता है। एक ऊंट की कुर्बानी करने जितना सवाब होता है, एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब। जो दूसरे नंबर पर आता है, गाय की कुर्बानी का सवाब। जो तीसरे नंबर पर आता है, उसको दुम्बे की कुर्बानी का सवाब मिलता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो चौथे नंबर पर आता है, एक मुर्गी सदका करने का। जो 5वें नंबर पर आता है, हुजूर ने फरमाया, एक अंडा सदका करने का उसे सवाब मिलता है। पहले नंबर पर आना चाहिए। लोग तो फ़र्ज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि फ़र्ज जो हैं 2, सिर्फ ये नमाज जुमा की नहीं है, और रकतें भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। बहुत ही काबिल गौर हदीस पाक है।
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن انسان جب غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. پھر جب مسجد کی طرف آتا ہے ایک ایک قدم پر 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر 20 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر حدیث پاک کے راوی ہیں، جب نماز جمعہ سے حضور کا امتی فارغ ہوتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں 200 برس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، آخر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ جمعہ کے دن منافق مر جائے، کافر مر جائے، مشرک، عیسائی، یہودی، قادیانی یہ مر جائیں ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. یہ تو روزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک یا بیت اللہ کے قرب میں مر جائیں مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، ان کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ نے واضح قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا جی یہ جو ہے نا منافقین، کفار، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. یہ ان کی بات ہے کہ اگر جمعہ کا دن فوت ہو جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا. ان کے لیے ہے جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام کی شمع روشن میں عشق خدا بھی ہو اور عشق محمد مصطفیٰ بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم.